मैं रुचि विशा आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज बात करूंगी उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में। तो जिसमें सर्वप्रथम बात होती है उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह हीरे के समान समचतुर्भुज दिखाई देता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जो इसमें चोटियां होती हैं वो उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, उसको दर्शाया जाता है। और इन चोटियों के बीच में आपको एक लाल रंग का या रेड कलर का चित्र दिखाई दिया है, तो वह अशोक की लाट है। और इसमें संस्कृत में सत्यमेव जयते लिखा गया है और यह अशोक की लाट मुंडिको उपनिषद से ली गई है। तो इनमें जो आपको उन 3 पर्वत चोटियों के नीचे जो लहरें दिखाई दे रही हैं, वो लहरें हैं हमारे प्रमुख नदियां उत्तराखंड में बहने वाली। हालांकि उत्तराखंड में बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, काली नदी और राम गंगा। तो आपको इस चित्र के माध्यम से इसका जो पृष्ठ भाग दिखाई दे रहा होगा वो है हमारा वाइट यानी कि सफेद भाग। तो ये हमारा शांति का प्रतीक है। और उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ। तो आपको उत्तराखंड राज्य सरकारी कार्यालय उत्तराखंड के किसी भी सरकारी कार्यालय या सरकारी कागजों में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं राज्य पुष्प के बारे में। तो राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल। तो आपको पता है कि ब्रह्म कमल कैसे दिखाई देता है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ फिर भी। यह है हमारा ब्रह्म कमल। और ये जो उत्तराखंड में दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये 4800 से 60,000 मीटर की ऊंचाई में देखने को मिलेंगे आपको। और जो इसके ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अव्वेलेटा। सोसूरिया अव्वेलेटा। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कोल पदम के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कोल पदम के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्म कमल की विशेषता यह होती है कि ये बैंगनी रंग का होता है और यह पुष्प मतलब एक ही होता है, लेकिन ये गुच्छे के समान उगता है। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि ये गुच्छे के समान दिखाई देता है। और इसका पौधा 1 वर्ष में मतलब जो ब्रह्म कमल के पौधे में फूल सिर्फ 1 वर्ष में एक ही फूल आता है। और ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि में खिलता है, मतलब जो ब्रह्म कमल का फूल है वो अर्धरात्रि में खिलता है। बात करते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष यानी कि बुरांस। बुरांस तो आजकल आपको गढ़वाल में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सीजन है बुरांसों का। तो आजकल यहाँ बहुत सारे बुरांस देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं बुरांस के बारे में। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्र अर्बोरियम। मैं वैज्ञानिक नाम इसलिए देख के बोल रही हूँ क्योंकि पता चल रहा है मैंने गलत बोल दिया और फिर लोग बोल देंगे कि आपने गलत बताया, तो मैं इसलिए थोड़ा फोन में देख के बोलना पड़ता है मुझे। इसका नाम है रोडोडेंड्र अर्बोरियम। और यह मतलब जो बुरांस का वृक्ष है ये आपको मिलेगा 1500 से 4000 की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वहां ज्यादा पाया जाता है। और ये एक सदाबहार वृक्ष है और इसका वनस्पतिक नाम तो मैंने आपको बता दिया। और बुरांस जो है वो एरिकेसी कुल का पौधा है। बुरांस को हिमाचल प्रदेश में बुरांसी कहते हैं और कन्नड़ में बिल्ली, कन्नड़ में क्या कहते हैं? बिल्ली। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का यह राज्य पुष्प भी है बुरांस। और बुरांस को नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी घोषित किया गया है, मतलब बुरांस को नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी कहा जाता है, जहाँ बुरांस को मतलब नेपाल में बुरांस को गुरांस कहा जाता है। और बुरांस फूलों का रंग आपको पता है एकदम चटक लाल होता है और ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है देखने में। और बुरांस के पुष्प से मिथेनल और डायबिटीज के लिए, मतलब जो बुरांस के पुष्प है उससे मिथेनॉल और डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके लिए बुरांस फायदेमंद होता है। क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होती है, हमें अलग से कुछ मीठा लेना नहीं पड़ता है। तो जैसे लोग पहले तो, अब तो नहीं, लेकिन पहले लोग पहाड़ों में बुरांस को तोड़ते थे, फिर उसको उसके जो पुष्प फूल होते हैं ना उसको खाते थे। और अभी हाल ही में हमने भी ट्राई करा, टेस्ट करा कैसा होता है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा खट्टा होता है लेकिन बाद में बहुत अच्छा होता है। तो बुरांस हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य गीत के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को लिखा गया और इसके लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। तो हेमंत बिष्ट जी द्वारा उत्तराखंड राज्य गीत लिखा गया। तो मैं आपको बताऊंगी वो बोल क्या थे। उत्तराखंड देव भूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत की आवाज मतलब जो राज्य गीत गाया गया वो गाया गया गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा और अनुराधा निराला जी
द्वारा।